नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर सामान्य ज्ञान पार्ट 5। एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। याद रखना है 22 भाषाएं हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है और भारत की मुद्रा रुपए है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। कौन है? हेनरी डुनांट। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। कौन सा रोग है? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? भारत कोकिला सरोजनी नायडू। कौन कहलाती हैं? सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया शुरू किया? यानी दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वह किसने बनवाना शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शुरू की थी बनवाना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो बनारस में विश्व हिंदू विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस काठमांडू नेपाल। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? इसके 8 देश सदस्य हैं। इनमें है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान। कितने देश हैं? 8 देश हैं दक्षेस में सदस्य देश। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट है, विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सामान्य क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी हमें सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से मिलती है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। क्या होता है? बांझपन होता है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एग्जाम में रोग न पूछकर रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए और ई। कौन सा है? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सभी जानते हैं NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम
नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड है। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जो धावन सोडे है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? कॉर्निया को दिया जाता है नेत्रदान में। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में जो कोबाल्ट है होता है? विटामिन B12। किस में होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं, RBC। हस्ती मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पिगमेनोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? स्पिगमेनोमीटर का। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है वह क्या कहलाती है? स्थायी मेमोरी रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी, जिसे आप रोम के नाम से जानते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था राजा राम प्रथम चोल ने। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जो मुगल सम्राट अकबर है उसका जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, जिसे जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी जो कोई विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारे डेली पाठ आते रहते हैं सामान्य ज्ञान के, उनको डेली देखिए। अगर आपने अभी तक पिछले पाठों को नहीं देखा है तो पिछले पाठों को देखिए। आप हमें टेलीग्राम पर इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज ऑनलाइन तैयारी अड्डा, हमारे सभी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन तैयारी अड्डा के नाम से हैं। आप सर्च कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.